तो आज 22 जून को मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का जो टेस्ट हुआ उसमें आज हम इंग्लिश का पोर्शन सोल्व करेंगे कंप्लीट बहुत ही इजी तरीके से। और जिसका अभी टेस्ट नहीं हुआ वो तो वीडियो लाजमी देखें, और जिनका हुआ है वो भी अपना स्कोर काउंट करें कि आपने इंग्लिश वाले पोर्शन में कितना स्कोर किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। जो उन्होंने पैसेज दिया था उस पैसेज से उन्होंने 10 सवाल दिए हैं। तो हम पैसेज को नहीं पढ़ते, टू द पॉइंट आते हैं। पहला जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एवेल्यूट इज। जो एवेल्यूट की सिमिलर मीनिंग है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए एस एस इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरप्रेट इज। तो इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वाज़ेह करना या बयान करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड सोवेरेन इज। तो सोवेरेन का मतलब होता है अहम या खास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मेन। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्मनी इज। तो हार्मनी का ऑपोजिट वर्ड जो होगा वो डिसयूनिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इसेंशियल इज। तो इसेंशियल मतलब ज़रूरी, और इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अननेसेसरी। याद रखिएगा यहाँ पे ऑपोजिट पूछ रहा है तो अननेसेसरी होगा, अगर सिनोनिम पूछता तो इम्पोर्टेंट सही था। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान हैज़। कंस्ट्रक्शन के मुताबिक पाकिस्तान के गवर्नमेंट में अब कितनी ब्रांचेस है? तो ये पैसेज में ऊपर लिखा हुआ है, आपने वो पैसेज रीड करना है। मैं इसका एंथेटिक जवाब बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 3 ब्रांचेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ब्रांच दैट मेक्स द लॉ इज। यानी वो ब्रांच जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, द लेजिस्लेटिव ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ब्रांच विच कैरीज आउट द लॉ इज। यानी वो ब्रांच जहाँ पे लॉज को कैरीज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, द जुडिशरी ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ब्रांच विच एवेल्यूएट्स एंड इंटरप्रेट्स लॉ इज। सो 9 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द जुडिशरी ब्रांच। वंस अगेन ये पैसेज में लिखा हुआ है, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 10 है, द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज आल्सो कॉल्ड। यानी लेजिस्लेटिव ब्रांच को और क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद सिनोनिम एंड एंटोनिम से, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हीप इज। हीप का सिनोनिम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, पाइल। ये क्लास 6 से लिया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने क्लास 6 और 7 की इंग्लिश को पढ़ के जाना है। ठीक है, जितना आप रीडिंग करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश इंशाल्लाह बेहतर होगी। आपकी प्रीपोजिशन, स्पेल चेकिंग और एडिटेशन भी इसी से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एबिलिटी इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इनएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन्वॉल्व्ड इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कंसर्न्ड। क्वेश्चन नंबर 14, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्लीजिंग इज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कर्स। प्लीजिंग मतलब दुआ देना, कर्स यानी बद्दुआ। क्वेश्चन नंबर 15, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनिमेटेड इज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लिवली। एनिमेटेड का मतलब होता है ख्याली कोई चीज़, और लिवली मतलब जिंदा चीज़। क्वेश्चन नंबर 16, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सपेंसिव इज। तो एक्सपेंसिव कीमती या महंगी चीज़ को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, चीप यानी सस्ती चीज़। क्वेश्चन नंबर 17, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंसेस्टर इज। तो एंसेस्टर का आपने सिनोनिम बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, पेरेंट्स। एंसेस्टर का मतलब होता है वालदेन, और पेरेंट्स का मतलब भी वालदेन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंटरप्ट इज। इंटरप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में दखल अंदाजी करना या रोकथाम करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, अलाउ यानी इजाज़त देना। क्वेश्चन नंबर 19, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मिंगल इज। मिंगल का मतलब होता है मिक्स हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, मिक्स। क्वेश्चन नंबर 20, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डाइविन इज। तो डाइविन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो खुदा की तरफ से होती है उसे डाइविन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अर्थली यानी जो चीज़ ज़मीन की वजह से हो। डाइविन का मतलब खुदा की तरफ, आसमान की तरफ या ऊपर की तरफ भी कह सकते हैं, और अर्थली मतलब ज़मीन की तरफ से। उसके बाद स्पेल चेकिंग है,
तो 21 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कम्युनिकेट। और उसके बाद 22 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी सही होगा, फरवरी। बाकी सभी में जो है वो बी करेक्ट होगा। 23 में जूसी बी करेक्ट है, 24 में डिसेबिलिटी बी करेक्ट है, और 25 में क्यूरियस जो है वो भी बी करेक्ट होगा। यानी बाकी सभी में बी करेक्ट होगा, बस 22 में जो है वो सी आएगा, बाकी सभी में बी आएगा। और उसके बाद एरर डिटेक्शन 26 में है, वी मेड आवर सेल्फ टी एंड टॉक्ड अबाउट गुड ओल्ड डेज। तो याद रखिएगा यहाँ पे वी आया है तो वी के साथ अवर सेल्फ नहीं होता, वी के साथ अवर सेल्स होता है। ए में यहाँ पे एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ही वॉज थर्स्टी सो ही ड्रांक मेनी वाटर। तो याद रखिएगा मेनी वाटर, वाटर के साथ मच आता है, मेनी नहीं आता, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। और याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मच आता है, मेनी नहीं आता। मेनी काउंटेबल नाउन्स के साथ ही आता है बस। और उसके बाद 28 है, आई हैव स्टडीड जापानीज बिफोर आई वेंट टू स्टडी इन जापान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में गलती है, आई हैव स्टडीड नहीं होगा, आई हैड स्टडीड होगा। क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस है, पिछला सेंटेंस पास्ट है तो पहला सेंटेंस भी पास्ट ही होगा, और इन्होंने पहला सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा है, तो हैव की जगह अगर हेड लगाएंगे तो ये एक्यूरेट सेंटेंस होगा। उसके बाद 29 है, द वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री रिसीव दियर वीकली पेनेस एवरी थर्सडे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो एरर होगी। ऑप्शन नंबर डी में पेनेस नहीं होता, ये नाउन की एरर है, यहाँ पे पेमेंट होगा। ठीक है, पेमेंट अगर होता तो ये करेक्ट होता, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब उसमें जो है वो एरर है। क्वेश्चन नंबर 30, हाउसेज शेक्ड लाइक लीव्स व्हेन द अर्थक्वेक हिट द रीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरर है, शेक्ड नहीं होगा, शॉक्ड होगा। तो इसमें उन्होंने वर्ब की एरर दी है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है वो एरर होगा, शेक्ड की जगह शॉक्ड होगा। उसके बाद प्रीपोजिशन है 31 में, दे स्टॉप्ड आउटसाइड द पार्क डैश बाय सम आइसक्रीम। तो यहाँ पे टू बाय आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये क्लास 6 से लिया है उन्होंने, और कल भी क्लास 6 से उन्होंने 5 MCQs दिए थे, और आज भी पहला ही प्रीपोजिशन क्लास 6 से लिया है, अब्दुल्ला और हमजा वाले लेसन से। उसके बाद 32 है, द रेस्ट ऑफ द क्लास लिसन्ड केयरफुली एंड गेव सजेशंस डैश इम्प्रूविंग द प्लान। तो याद रखिएगा प्लान के साथ हमेशा फार आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फॉर इम्प्रूविंग द प्लान। ये क्लास 7 से लिया गया है, आई थिंक मिस सना वाले लेसन से। उसके बाद 33 है, अलमीर एंड अर्तजा डिसाइडेड डैश गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट डैश enjoy the natural beauty। तो decided to go to nearby forest to enjoy the natural beauty। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, टू और टू दोनों के साथ टू लगेगी प्रीपोजिशन। उसके बाद 34 है, वी आर गोइंग टू डील डैश द चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन लर्निंग इंग्लिश। तो 34 में जो है वो बी आएगा, डील विद होता है हमेशा, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 35 है, वी आर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक डैश स्कूल। तो ऑप्शन नंबर ए ऑन ऑफ 8 एंड 2, यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है कि स्कूल वाली जगह पे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 8 स्कूल। और उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर है 36 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन सेंटेंस इंटेरोगेटिव। तो ये कह रहा है कि नीचे आपको 4 सेंटेंस मिले हैं, उनमें से सही इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है आपने पहचानना है। पहला है, डज ही इज गोइंग टू मार्केट। तो याद रखेगा डज ही इज नहीं होगा, ऑलरेडी पहले ही डज आया है, तो डज के साथ इज नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी है, इज ही गोइंग टू मार्केट। पहले चारों ऑप्शन आप पढ़ लें, फिर जो है आपने डिसाइड करना है कि कौन सा सही है, जल्दबाजी टेस्ट में नहीं करनी बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर सी है, डू ही वेंट टू मार्केट। तो डू के साथ वेंट नहीं आता, ये गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, एम ही विल गो टू द मार्केट। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑलरेडी एम लगा हुआ है, तो एम के साथ विल नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, इज ही गोइंग टू मार्केट।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद 37 है सेलेक्ट द सिंपल टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे आपको 4 सेंटेंस मिले हुए हैं, उनमें से आपने सिंपल सेंटेंस पहचानना है। पहला है आई स्टेड होम, आई कैन नॉट गो आउट। तो याद रखिएगा ये सिंपल नहीं है, ये 2 क्लॉजेस से मिलकर सेंटेंस बना है। और दूसरा है माई फ्रेंड वेंट आउट बिकॉज इट इज़ रेनिंग, तो ये भी सिंपल नहीं होगा। सी देखें आई स्टेड होम, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर डी बिकॉज इट इज़ रेनिंग आई स्टेड एट होम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एक्यूरेट होगा, आई स्टेड होम। तो याद रखिएगा सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें वन आइडिया हो, यानी जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब लगा हुआ हो तो उसे सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अगर 2 वर्ब लगेंगे तो उसको सिंपल सेंटेंस नहीं कहेंगे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड इनकम्प्लेक्स, कंपाउंड इनकम्प्लेक्स, ये सेंटेंसेस के टाइप्स हैं, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। और उसके बाद 38 है सिलेक्ट द करेक्ट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कल भी इन्होंने सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा था और आज भी पूछा है। सलमा लव्स रॉ मैंगोज, तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट फाइंड करना है लव, सलमा, सी रॉ, डी मैंगोज। तो यहाँ पे क्लियरली बी सही होगा, सलमा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है और आपने ये देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करके आपने 1 दिन 2 दिन में इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 सिलेक्ट द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे सेंटेंस में आपने कंजंक्शन को पहचानना है। दे बोथ लाइक बनानास, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। तो ऑप्शन नंबर ए दे, ऑप्शन नंबर बी बोथ, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी बनानास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। उसके बाद नंबर 40 है दे टॉक्ड अबाउट मेनी चाइल्डहुड मेमोरीज। तो इसमें आपने सिलेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपने वर्ब को पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए मेमोरीज, ऑप्शन नंबर बी चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर सी दे, ऑप्शन नंबर डी टॉक्ड। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। टॉक जो है वो यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल हुआ है, बाकी मेमोरीज और चाइल्डहुड जो है वो नाउन इस्तेमाल हुए हैं, और ऑप्शन नंबर सी दे जो है वो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।